जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब कभी है याद आती गुरु तेरे दरबार की, जब कभी है याद आती गुरु तेरे दरबार की, भूल जाती सुध सभी तन मन सुधी परिवार की, भूल जाती सुध सभी तन मन सुधी परिवार की। कितने ही मंजिल की दूरी पर रहे यह तन मेरा, कितने ही मंजिल की दूरी पर रहे यह तन मेरा, याद करते सामने मूरत खड़ी सरकार की, याद करते सामने मूरत खड़ी सरकार की। जब कभी है याद आती गुरु तेरे दरबार की, जब कभी है याद आती गुरु तेरे दरबार की, जिसके नजरों में समाई मोहनी मूरत तेरी, जिसके नजरों में समाई मोहनी मूरत तेरी, उसको रह जाती नहीं कोई हविस संसार की, उसको रह जाती नहीं कोई हविष संसार की। जब कभी है याद आती गुरु तेरे दरबार की, जब कभी है याद आती गुरु तेरे दरबार की, सामने सतगुरु के साधक जोर कर दोनों खड़ा, सामने सतगुरु के साधक जोड़ कर दोनों खड़ा, कर रहे बरसात सतगुरु उस पर अमृत धार की, कर रहे बरसात सतगुरु उस पर अमृत धार की। जब कभी है याद आती गुरु तेरे दरबार की, जब कभी है याद आती गुरु तेरे दरबार की, प्रेम की मस्ती चढ़ी तो प्रेम यह गाने लगा, प्रेम की मस्ती चढ़ी तो प्रेमी यह गाने लगा, मुझसे पापी को गुरु इस
पार की। जब कभी है याद आती गुरु तेरे दरबार की। जब कभी है याद आती गुरु तेरे दरबार की। भूल जाती सुध सभी तन मन सुधी परिवार की। भूल जाती सुध सभी तन मन सुधी परिवार की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। त्याग वाली बात के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक हुए, विज्ञान में बहुत तरक्की किया। उनसे पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा हमारे पास मौका नहीं था कि हम शादी कर लेते तो यानी समझो बच्चों को संभाल पाते, बीवी को देख पाते, क्योंकि हम लगातार अपने विज्ञान के विकास में लगे रहे। तो जिन्होंने त्याग किया इतिहास में उन्हीं का नाम आ गया। चाहे वो गृहस्थ रहे हों, चाहे कोई गरीब रहा हो, चाहे कोई राजा महाराजा रहा हो, त्यागियों में उनका नाम आ जाता है। और जब त्याग करके लग जाते हैं किसी काम में, अपने लक्ष्य के लिए जब लगते हैं, लक्ष्य बना करके जब चलते हैं, तो वही सिद्ध हो जाते हैं, वही महात्मा हो जाते हैं। तो अपने इसी राजस्थान में एक राजा गोपीचंद हुए। कई राजा ऐसे यहाँ हुए जिनका इतिहास में नाम आ गया है, महात्माओं की श्रेणी में आ गए, महात्माओं में गिनती उनकी होने लगी। उसमें राजा गोपीचंद थे। राजा लोग कैसे होते हैं? भोगी होते हैं। उनका दिल दिमाग भोगी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हराम खाते हैं, मेहनत नहीं करते। कहते ना राजसी भोग रहे हैं, कुछ करते नहीं हैं, खाते बढ़िया हैं, पहनते बढ़िया हैं, अच्छे महल मकान में रहते हैं। तो उदाहरण लोग देते हैं। तो राजा लोग किसका कमाया हुआ खाते हैं? प्रजा का। अब प्रजा का धन हजम करना, चाहे राजा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई भी हो, बड़ा मुश्किल होता है। कर्म जब अच्छे होते हैं तब यानी महात्मा बनते हैं, यानी समझो मठ के मठाधीश बना दिए जाते हैं, आश्रम के महंत बना दिए जाते हैं, राजा बना दिए जाते हैं। बुरा कर्म करोगे नरक जाओगे, पक्की बात है। अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग वैकुंठ तक जाओगे। उससे परे अगर जाना है तो ये रास्ता जो गुरु महाराज ने बताया इस पर चलो। तो मैं आपको ये बता रहा था प्रेमियों कि स्वर्ग और वैकुंठ से आगे भी लोग हैं, लेकिन उन लोगों में वो नहीं जा सकते हैं। जिनको रास्ता नहीं मालूम है, जिनको ये नाम का भेद नहीं मालूम है, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिन्होंने समर्थ गुरु की तलाश नहीं किया वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फिर वो कहाँ भेजे जाएंगे? पूरी छीड़े मृत्यु लोक के। जब पूरी छीड़ हो जाता है तो मृत्यु लोक में भेज दिए जाते हैं। तो मृत्यु लोक में भेजे जाएंगे तो गरीब के यहाँ, मजदूर के यहाँ, भीख मांगने वाले के यहाँ नहीं, राजा महाराजा या ऐसी जगह पर सेठ साहूकारों के यहाँ, जिनके पास अकूत धन है, कुछ न करें, 4 पुस्तक खाएं, ऐसे के यहाँ भेज दिए जाते हैं। अब वहाँ का माहौल वातावरण जैसा होता है उस हिसाब से उनकी परवरिश होती है, उस हिसाब से वो ऐश करते हैं। तो आप समझो ज़्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं उनका खान पान चाल चलन सब बिगड़ जाता है।
और जब बिगड़ जाता है तब धर्म कर्म से वो दूर हो जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं। कभी याद भी करते हैं जब कोई तकलीफ होती है, नहीं तो उनको पैसे पर भरोसा हो जाता है, दवा पर भरोसा हो जाता है, प्रभु पर से भरोसा हट जाता है। तो आप समझो प्रभु कि राजा भोग में मस्त रहता था, लेकिन माँ बड़ी धार्मिक थी। इनको कर्म कम लगता है देवियों को, क्योंकि घर में रहती हैं और मेहनत करती हैं, सेवा करती हैं। सेवा इनको बचपन से ही सिखाया जाता है। इसीलिए मैं भी कहता हूँ छोटी छोटी बच्चियों से ही, बच्चियों तुम लोग सेवा का काम लेना शुरू कर दो। बर्तन धोना, रोटी बनाना, यानी इसके साथ ही साथ फिर पढ़ाना। पढ़ाई में ही अगर लगाए रहोगे तो ये उसको सीख नहीं पाएंगे, सेवा भाव नहीं होगा। आजकल देखो लड़ाई झगड़ा भी ज़्यादातर ऐसे ही घरों में होता है, जहाँ शिक्षित लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी आ जाती हैं, घर का काम कुछ नहीं करती हैं, सास को ही करना पड़ता है, बस मनमुटाव हो जाता है। तो सेवा यानी जो करता है उसका दिल दिमाग बुद्धि सही रहती है, कर्म ज़्यादा नहीं आते हैं। और जो सेवा ज़्यादा लेते हैं, करवाते हैं, उन पर सेवा करने वाले के कर्म आ जाते हैं। इसलिए कहा गया कि दिल दिमाग से करो, शरीर से करो, कैसे भी करो, सेवा करते रहो कुछ न कुछ, जिससे कर्म ना हो। तो माँ धार्मिक इसीलिए थी कि इनके पिता के खत्म होने के बाद गोपीचंद राजमाता बन गई। वो पहले राजा थे, राजमाता बन गई। तो राजमाता का क्या काम होता है, माँ का क्या काम होता है? परवरिश करना, प्रजा का ध्यान रखना। जैसे माँ अपने बेटों का ध्यान रखती है, ऐसे ही राजमाता जो पहले हुआ करती थी, प्रजा को अपना बेटा समझ करके उनका ध्यान रखती थी, परवरिश करती थी। और इसको समझो गोपीचंद राजा को धन मान सम्मान की चाह थी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम अपराध जगत में आगे बढ़ जाएं, हमारा नाम हो जाए, हम 10 लाख 20 लाख के अपराधी बदमाश कहलाने लग जाएं। कुछ लोग उसी लाइन में चले जाते, इनका बहुत बड़ा भ्रम और भूल है। देखो अति सर्वत्र वर्जते, अति जब हो जाती है, बढ़ जाता है, तब उसका विनाश निश्चित होता है। इसीलिए कहा गया बुरा मत करो, अच्छा करो, अच्छे रास्ते पर चलो। तो प्रजा को सताता, लूट खसोट करके मंगवाता, मारपीट कराता, अत्याचार करता था प्रजा के साथ। माँ बराबर समझाती रहती थी, बराबर समझाती रहती थी। तो जैसे कर्मों की रील चलती है, जैसे सिनेमा की रील चलती है, ऐसे कर्मों की रील चलती है। देखो आपके भाव कभी कभी बहुत अच्छे बन जाते हैं, कभी कभी राजसी भोग आ जाता है, यानी रजोगुण आ जाता है। कभी सतो गुण रहता है, अच्छे भाव रहते हैं। कभी क्रोधी स्वभाव आ जाता है, तमो गुणी स्वभाव बन जाता है। तो जब अच्छा भाव आवे कि चलें सत्संग सुने, भजन पर बैठें, ध्यान करें, चलो कुछ सेवा करें, प्रचार प्रसार करें, तो उसी समय चल पड़ना चाहिए। नहीं तो अगर राजसी रील आ गई कर्मों की, तो फिर नहीं जा पाते हो, नहीं जा पाओगे। तो ये रील चलती रहती है। सतोगुणी रील थी, और मैंने समझाया, बस उसने संकल्प बना लिया कि अब हम योग साधना करेंगे। जब कोई भी चीज इस दुनिया की अपने साथ नहीं जाएगी, मृत्यु निश्चित है, सबकी निश्चित है, हमारी भी होगी, हमारे पिताजी की भी हो गई, हमारे दादाजी की भी हो गई, पूर्वज चले गए, वो भी राजा थे, तो हम क्या लेकर जाएंगे? तो हमको कुछ अपने आत्मा के लिए भी योग साधना करनी चाहिए। उस समय पर ज्यादातर घर छोड़ करके ही साधना करने के लिए लोग जाते थे। अब तो इस कलयुग में, मलिन युग में आसान कर दिया गया, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं, गृहस्थ आश्रम में ही कर लो। पहले के समय में कपड़ा उतरवा देते थे, जूता चप्पल उतरवा देते थे, पैदल चलाते थे, जमीन पर सुलाते थे, रूखा सूखा खिलाते थे, तब साधना करवाते थे गुरु लोग।
और अपने गुरु महाराज ने देखो कहा है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, लेकिन 1 घंटा सुबह शाम मालिक को जरूर याद करो। यानी ये बताया, और वही चीज आज आपको बताई जा रही है। घर छोड़ करके निकल गया, पता लगाने लगा कि कौन ऐसे महात्मा हैं कि जो हमको योग सिखा सकते हैं। लोगों ने बताया कि योगी गोरखनाथ हैं, गोरखपुर में रहते हैं, वो योग साधना करा सकते हैं, तुमको रास्ता योग का बता सकते हैं। तो उनके पास पहुंचा, दर्शन किया, प्रार्थना किया, महाराज हमको आप योग विद्या सिखा दीजिए, मैं योग करूंगा। उनके दिमाग में आया, भोगी राजा योगी कैसे बनेगा? कहा गया कि जो हिंसक होता है वो जल्दी झुकता नहीं है। जिसकी हिंसा की प्रवृत्ति होती है, दिल दिमाग उस तरह का होता है, उसके अंदर जल्दी दया भाव आता नहीं है। और दया नहीं आएगा, सच्चाई नहीं आएगी, सेवा भाव नहीं आएगा, तो अनुराग नहीं बढ़ेगा। मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, तो प्रभु की प्राप्ति हो नहीं सकती। बोले भाई इसको भगत बनाना, योग करना, ये तो जैसे मूसल होता, मूसल मुखड़ी में पहले अनाज रख करके मूसल से कूटते थे, अब भी कहीं कहीं कूटा जाता है, व्यायाम हो जाता है उससे। यानी शरीर का रोगी नहीं होती हो। हाथ की चक्की चलाने वाली जो देवियां होती हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। कुएं से पानी भर के लाने वाली मेहनत जो करती हैं, बीमार जल्दी नहीं होती। लेकिन अब तो इन चीज़ों का प्रचलन खत्म हो गया। बढ़िया बढ़िया मेवा, बढ़िया चिकनी चुपड़ी चीज़ें घर में बैठे बैठे मिलने लग गई। इसीलिए तो देखो अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। तो कहते हैं कि मूसल की अगर धन भी बनाओ तो झुक नहीं सकता है, मजबूत रहता है, लोहे का होता है या लकड़ी का होता है, तो वो कैसे झुकेगा? इतना आसान नहीं है। तो कहते हैं मूसल की धन भी नहीं बन सकती। लेकिन महात्मा अगर चाहें तो कहते हैं शेर और बकरी को एक ही घाट पर पानी पिला सकते हैं। दोनों एक दूसरे के यानी दुश्मन होते हैं। बकरा जब देखता है शेर को तब दुश्मन की तरह से, और वो समझता है ये आहार मिल गया हमको, तो आप ये समझो इसको रखना नहीं है इस धरती पर, तो भी दुश्मनी अदा करता है। लेकिन वो भी जीवात्माओं में प्रेम एक दूसरे के पैदा कर देते हैं, क्योंकि जीवात्माएं सब के अंदर उस प्रभु की ही होती हैं। तो जिसको ये ज्ञान होता है, प्रभु के जीवात्माओं का ज्ञान होता है, वो जोड़ देते हैं। तो आप ये समझो, उन्होंने कहा है तो कठिन, लेकिन कोशिश करते अपने मन में उन्होंने तर्क वितर्क किया गोरखनाथ जी। तो कहा राजा पहले तू सोच ले, क्योंकि जब तक आदमी दृढ़ नहीं होता है, पक्का नहीं होता है किसी काम के लिए, उसमें सफल नहीं होता है। ऐसे लोग सफल नहीं होते हैं जिनका मन आगे पीछे होता रहता है। मजबूती के साथ जो लग जाते हैं, आज नहीं तो कल सफलता मिल जाती है। जो लोग देखो घाट पर आने बैठते हैं, रोज सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, मन को रोकने का अभ्यास करते हैं, एक दिन दया हो ही जाती है। आप देखो प्रेमियों, कहा गया पड़ा रहा है दरबार में, धक्का धनी का खाए, और कभी तो गरीब नवाज जो दर छाड़ न जाए। दर पर जो बैठते हैं उन पर दया हो ही जाती है। तो मजबूती जरूरी होती है। तो उन्होंने कहा तू मजबूती ले आ। बोला बिल्कुल मजबूती ले करके ही आया हूँ, अब नहीं लौटना है, और त्याग आप जैसा कराओगे वैसा करूँगा, जो आप कहोगे वही करूँगा। कहते हैं ना, जब सर्वभाव यानी खत्म होता है दुनिया का, समर्पण भाव आता है। जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। मन के कहे जब नहीं करता है, और गुरु के कहने पर जब करता है तब सफल हो जाता है। कहा गुरु जी जो कहोगे वही हम करेंगे। बोले तो फिर उतार दो ये राजसी वस्त्र और पहनो गेरुआ,
पहचान बनाते थे लोग अपना। बहुत से लोग कपड़ा बदलवा देते थे, बहुत से लोग सिर मुड़वा देते थे, बहुत से लोग कंठी बनवा देते थे, बहुत से लोग छाप लगा देते थे। अब भी बहुत से लोग करते हैं। अपने यहाँ तो ये सब कुछ होता नहीं। न गुरु महाराज के यहाँ होता था। नामदान लेने के लिए लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है, पहले भी नहीं करना पड़ता था। तो बोले कि गेरुआ वस्त्र पहनो, गेरुआ वस्त्र, और चमड़ी उठाओ। चमड़ी किसको कहते हैं? ये लौकी होती है ना, घिया जिसको कहते हो, तो एक गोल गोल होती है, गोल वाली, उसका ऊपर का काट देते थे और उसी में ऐसे बना लेते थे, ऐसे पकड़ने के लिए। तो उसमें खाते थे कमड़ी, उसी में कोई चीज ले लेते थे, चावल हो या कोई साग सब्जी हो, रोटी हो, उसी में रख लेते, मांग करके लाते थे गृहस्थों के यहाँ से, और फिर उसमें बैठ करके खा लेते थे पहले। तो टोमड़ी पकड़ा दिया और उसी टोमड़ी में भीख मांग लेते थे। चून चावल कहते थे, इसमें डाल दो माई, तो खुद भी पका के खाते थे। अलग अलग नियम था लोगों का। तो कहे टोमड़ी ले लो, जाओ भीख मांगो, और भीख मांग करके आश्रम चलाओ, तुमको आश्रम चलाना है। बोला आश्रम तो मैं जो जो आप कहोगे सब चलवा दूंगा। भूल गए अपने को, राजा ही समझा उस समय। उस समय फिर रहो आ गया उसके अंदर, अरे मैं तो राजा हूँ, ऑर्डर कर दूंगा, आ जाएगा लट करके गाड़ियों पर, ऊँटों पर, यानी क्या हमको चिंता है। अरे बोले तू जब राज करेगा तो योग करेगा। फिर याद आया उसको, कौन है, नहीं महाराज, जैसा आपको हो वैसा करेंगे। तब कहा जा भीख मांग, अब भीख मांग करके भेज यहाँ, ये आश्रम तेरे को चलाना है। निकल पड़ा। अब आप ये समझो, एक राजा का दरवाजे दरवाजे भीख मांगना ये कोई मामूली बात है, लेकिन जिन्होंने अपना आपा खो दिया, अपने को भूल गए मैं क्या हूँ, वही सफल हुए। जब ये सोचते हैं हम अधिकारी हैं, हम बड़े आदमी हैं, हम कार पर चलते हैं, हम जय गुरुदेव कैसे बोलें, लोग कहेंगे कि जय गुरुदेव वालों के साथ हैं ये, जय गुरुदेव वाले गांव के लोग होते हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं, हम बड़े आदमी हैं, हम कैसे गुलाबी कपड़ा पहने, कैसे टोपी लगावें, कैसे प्रचार करें। तो आप ये समझो वो कामयाब नहीं होते। उनका समय अन्य गृहस्थों की तरह से ही निकल जाता है। तो अब आप ये समझो, जो संकल्प बना लेते हैं कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, जैसे हनुमान ने संकल्प बना लिया था। आज पूजा हो रही है, जगह जगह हनुमान गढ़ी बना हुआ है, पत्थर के ऊपर तेल और सिंदूर लगा के रख दो, तो वहाँ भी हनुमान के नाम पर पूजा होने लगती है। ऐसे उनकी पूजा हो गई। संकल्प बनाया उन्होंने और अपने को बोल कर राम की दया ले करके राम का काम किया, तो राम के नाम के साथ हनुमान जुड़ गए। तो प्रेमियों निकल पड़े, गए और भीख मांगने लगे और मांग मांग करके भेजने लग गए आश्रम पर। और मांगते मांगते फिर एक दिन उधर चले गए राज दरबार की तरफ। तो सबसे पहले तो वहाँ उन लोगों से मांगा जो दरवाजे पर खड़े थे। देखा अरे भाई ये तो राजा हैं, इनका दिया हुआ खाता रहा, इन्हीं का सब कुछ है, तो जिसको एक पैसा देना था एक आना दिया। बोले यहाँ तो खूब मिल रहा है। बोले चलो रानियों से ले आवे, रानी तो मालिक हैं। अब रानियों के पास जब पहुंचे और उन्होंने देखा कि ये तो बेकीमती ताज, बेकीमती हीरों से जड़े हुए कपड़ों को उतार करके के आया। अब इस वेश में ये आ गया, अब तो ये हमारे कोई काम का नहीं है। ओ अंदर चली गई, बंद कर लिया दरवाजा। निराश हो गया। अरे जिनको हम इतना मानते थे, जिनके लिए हम सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार थे, जिनके सुख सुविधा के लिए हम सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे, उन्होंने मुख मोड़ लिया। अब झटका और लगा और बोला भाई हमको तो अब इसी रास्ते में तरक्की करना है। अब अपने मन को जो कभी कभी तकलीफ जब आती थी, सोचता था बड़ा कठिन काम है ये, सात कहावत कठिन है, जो खाने की धार तलवार के धार पर चलने की तरह से ये रास्ता है, छोड़कर फिर चले चले वहीं, वो चीज़ वहीं खत्म हो गई, कांटा निकल गया। फिर बोला माँ के पास चलें।
तो माँ के पास जब गया तो माँ ने जब देखा तब मुस्कराई और बोली, तुमड़ी जब दिखाया तो कहा योगी तो योगी है और मैं गृहस्थ हूँ, मैं तो उसको उपदेश क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुझको ऐसा भिक्षा देना चाहती हूँ जब तुमड़ी मेरे सामने तूने कर दिया है कि जो तेरे इसी लाइन में काम आवे। धन तो मैं तुझको बहुत कुछ दे सकती हूँ क्योंकि मैं इस समय पर राजमाता हूँ, पावर में हूँ, पूरा राज्य मेरा ही है, लेकिन धन ऐसा तुझको नहीं दूँ कि जो कल तेरे से खर्च हो जाए और लोग उसका उपयोग करें, उपयोग में आवे, तेरे उपयोग में ना आवे, तो मैं ऐसा धन तुझको देना चाहती हूँ। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसको तो यही याद था, अपने को तो आदमी भूल जाता है, वो तो दया काम करती है, दया लेते हैं, दया से काम होता है, तो अपने को तो बोला हुआ था। फिर याद आया कि ये तो मेरी ही माँ है, मैं राजा हूँ। कहा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बताइए। तब उन्होंने कहा, देख स्वादिष्ट भोजन करना और मकमल जैसे गद्दे पर सोना और किले के अंदर रहना। तब बोला गोपी चंद, माँ तेरे उपदेश से ही तो मैंने ग्रह त्यागा, राज पाठ त्यागा, योगी बना, और तू मुझे फिर उसी में फंसाना चाहती। बोल माँ, जंगल में स्वादिष्ट भोजन कहाँ मिलेगा, कहाँ सोना हो जाता है, वहां पर हमको मखमल का गद्दा कहाँ मिलेगा, और मैं किले के अंदर कैसे रह सकता हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा योगी तू मेरी बात नहीं समझा। देख, अब जो लाइन तूने पकड़ा है उसी लाइन पर चलना, उसमें बदलाव मत लाना। तेरा मन तो संकल्प विकल्प करेगा, जैसे देखो बहुत से सत्संगियों का मन संकल्प विकल्प करने लगता है कि गुरु समर्थ हैं कि नहीं है, सच्चे हैं कि नहीं है, जय गुरुदेव भी बोलता हूँ, तकलीफ नहीं जाती है, भजन भी करता हूँ, सुमिरन भी करता हूँ, प्रचार में भी जाता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ तकलीफें आ जाती हैं। चलो अब हम ही सुलझाएंगे, छोड़ो इस चीज को। अब ये नहीं देखते हो कि कर्म तुमने कैसे कैसे इकट्ठा कर लिए। कुछ तो कर्म जान में भी आते हैं, कुछ अनजान में भी आ जाते हैं, बहुत से तो कर्म अनजान में आ जाते हैं, तो कर्म को तो भाई भोगना पड़ता है। तो अब आप समझो कि माँ से जब कहा और गोपी चंद ने जवाब दिया कि अम्मा कैसे संभव हो सकता है, तब माँ ने कहा, तूने नहीं समझा मेरी बात, तू यही काम करना, खूब योग साधना करना और थोड़ा कम खाना, और जब भूख लगे तब खाना, बाकी लगातार साधना करना या तेरे गुरु ने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन करना। कर्मों को काटने के लिए उन्होंने तेरे से पहले भीख मंगवाई है। जब तेरे अंदर निर्मलता आ जाएगी, जब साफ हो जाएगा तेरा अंतःकरण, दिल तेरा साफ हो जाएगा, बर्तन साफ हो जाएगा, तब वो दया करेंगे। तो तू वो भी काम करना, भीख भी मांगना, लेकिन भजन साधना योग जो उन्होंने बताया है वो जरूर करना और खूब करना। और जब खूब भूख लगे तो तुझको 7 दिन की सूखी रोटी भी मिल जाएगी, तो वो पुआ पुलाव मीठा से अच्छा स्वाद देगी, तू बड़े चाव से बड़े प्रेम से खा लेगा उसको। और जब खूब नींद लग जाए, आंख बंद हो जाए, जब तेरा शरीर झुकने लग जाए, तब तू जहां पर बैठना हो वहीं सो जाना। तो वहां पर अगर कंकड़ पत्थर भी होगा तो तुझको मखमल के गद्दे पर सोने जैसा ही आनंद आएगा। देखो कहते हैं कि खाने के बाद किसी को पता नहीं चलता है क्या खाए थे। सुबह जब जाते हैं तो दोनों का बदबूदार ही निकलता है, चाहे खुशबूदार खाए और चाहे सूखी रोटी खाए। सोने के बाद
किसी को नहीं पता चलता कहाँ सोए थे। कोई चटाई पर सो जाए, कोई मखमल के गद्दे पर सो जाए, सुबह उठेगा तरोताजा दोनों महसूस करते हैं। तो कहा भाई, कहा समझाया, बताया, कहा तू मखमल के गद्दे जैसा महसूस करेगा जब गहरी नींद में सोएगा। और किले के अंदर रहने का मतलब यह है कि गुरु की जो मर्यादा है, गुरु की जो सीख है, उस सीख के अंदर रहना, जो उन्होंने मेहनत ईमानदारी चरित्रवान रहने का बताया उसी में रहना। क्योंकि अगर तू उसी तरह से बैठ करके खाने लग जाएगा तो तेरा दिल दिमाग उसी तरह राजा जैसे था वैसा ही हो जाएगा। और तेरे पास योगी जब सिद्धि आएगी और तू उस सिद्धि से लोगों का काम करेगा, लोगों का दुख दूर करेगा, तब तेरे ऊपर हमला होगा। क्योंकि लड़कियां भी आएंगी, औरतें भी आएंगी जवान, तो उनका हमला होगा। इसलिए तू मर्यादा से अलग मत होना, मर्यादा के अंदर ही रहना। मर्यादा के अंदर जब तू रहेगा तब अन्य तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। गुरु को जब तू मस्तक पर सवार रखेगा तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। कहा गया गुरु माथे पर राखिए के लिए आज्ञा माए, और कह कबीर दास का 3 लोक बनाए। उसके लिए 3 लोक में डर नहीं होता है। जो गुरु मुख को मस्तक पर सवार रखता है, गुरु को सर्वस्व सौंप देता है, गुरु के आदेश के पालन में लग जाता है, गुरु पल पल यानी उसकी रक्षा करते हैं। कहते हैं जिधर भी भक्त चलते हैं भगवान का उनके पैरों के नीचे हाथ हुआ करता है। तो गोपी चंद ने कहा, माँ ठीक वैसा ही करूँगा। अब हमको उसी तरह आशीर्वाद दीजिए जिस तरह से मैं घर से आपका पैर छू करके योग साधना के लिए निकल पड़ा था और आपके आंखों में आंसू तक नहीं आया। आप अगर चाहती तो अपने पावर से, शक्ति से हमको बुला सकती थी, लेकिन जब आपने त्याग किया तो मैं भी अब उसी तरह का त्याग करूँगा। अब आप देखो, जब योग साधना की तो आज गोपी चंद का नाम इतिहास में लिखा हुआ है, राजाओं में उनका नाम है। आप ये समझो ऐसे बहुत सारे राजा हुए। ये दृष्टांत इसलिए सुनाया जाता है कि आपके समझ में कोई बात आ जाए। सीधे सीधे बात बताने में समझ में नहीं आता है, इसलिए दृष्टांत को लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कम खाओ, गम खाओ और लंगोटी के मजबूत रहो और भजन करो, शक्ति को अर्जित करो। जिस लक्ष्य के साथ, जिस उद्देश्य के साथ आपने नामदान लिया है उस उद्देश्य को पूरा करो और दोबारा इस दुख के संसार में आपको आना न पड़े, ऐसा काम करो। तो ये तभी हो सकता है कि जब इस समय पर घोर कलयुग के यानी माया से, घोर कलयुग के काल के प्रभाव से बचोगे। जो मानव धर्म को नहीं समझ पाता है वो बजाय अन्य धर्म को अपनाने के रास्ते से अलग होकर के अधर्म करने लगता है, पाप करने लगता है। तो इस समय पर देखो अपने अपने धर्म से लोग अलग हो गए। तो कलयुग का ये समझ लो कि इस वक्त पर अन्य रौद्र रूप दिखाई पड़ने लग गया। रौद्र रूप किसको कहते हैं? अरे भाई, ये तो गुस्से से आपा खो दिए, यानी समझ ही नहीं पा रहे थे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाथ पैर पटक रहे। ये तो भाई आपा से बाहर हो गए। तो उसको कहते हैं रौद्र रूप। उसमें मरने मारने के लिए क्रोध में आ जाता है। तो वो तो अभी समझो शुरुआत हुई है, आगे दिखाई पड़ेगा ये कलयुग का। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। जय गुरुदेव। आपके सुझाव के लिए
व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।